गुड आफ्टरनून बच्चों। आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं अपने जीएसटी के। देखो मेरी बात सुनो। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अब फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया जीएसटी गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, जीएसटी में क्या क्या होता है, एसजीएसटी सीजीएसटी क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है। इंट्रा होता है तो विद इन स्टेट में C+S या C+U लगता है, इंटर के अंदर आईजीएसटी लगता है ना। ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। जीएसटी काउंसिल क्या होती है ये अपन ने पढ़ लिया। और कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो चुके हैं जीएसटी में, कौन कौन से टैक्सेस अभी भी सब्स्यूम नहीं हुए, ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब अपन बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सप्लाई। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन में बोला था, जस्ट आपको ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन दे रहा था, जब मैंने बोला था इंडिया के अंदर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इतने सारे टैक्सेस थे, टाइम बीतता गया तो हर टैक्स के अंदर एक कमी थी, उस कमी को लोगों ने पकड़ लिया। आपको जस्ट शॉर्ट एक वापस से रिव्यू करूं तो आपको याद होगा एक्साइज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड पे बेस्ड है, सर्विस टैक्स सर्विस पे बेस्ड था, वैट और सीएसटी सेल वर्ड पे बेस्ड था। तो लोगों ने टैक्स चोरी करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए, ना वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर हो रहे हैं, ना वो सर्विस पोर्शन में कवर हो रहे हैं, ना उनका किया गया सेल कहला रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ने एक ऐसा वर्ड बनाया, गवर्नमेंट ने कहा हम एक ऐसा वर्ड बना रहे हैं जीएसटी के लिए जिस वर्ड से जितनी चाहे कोशिश कर लो, जो चाहे वो कर लो, आप इस वर्ड से नहीं बच सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट ने वो वर्ड जो बनाया वो आप क्या वर्ड था, सप्लाई। गवर्नमेंट ने कहा एक सप्लाई वर्ड एक ऐसा वर्ड होगा जिस वर्ड पे क्या लगेगा, जीएसटी। और जब ये सप्लाई वर्ड बनाया जा रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा इसके अंदर इतनी सारी चीजें डाल दो, इसको कुछ इस तरीके से बना दो जो आज तक टैक्स चोरी करने में माहिर है, सीएस वगैरह जो कंसल्टेंट कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं चोरी करने का, उन सब के तरीकों को फेल कर दो। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा तरीका मतलब सप्लाई एक ऐसा वर्ड ढूंढा है जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट अपन को पता चला कि कुछ भी कर लो, अगर आप अपना काम करना चालू कर चुके हो तो आपको जीएसटी से कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप सेल करो, लीज को रेंट करो, कुछ भी करो। तो ऐसा कैसे, बच्चों को पढ़ते हैं सामने, सुनिएगा बच्चों, सामने ध्यान दो। ये है सप्लाई। मैं आपको स्कोप ऑफ सप्लाई समझाने जा रहा हूं जो आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। स्कोप ऑफ सप्लाई दे रखा है सेक्शन 7। स्कोप मतलब जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पर, और सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा, स्कोप मतलब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके लिए क्या सेक्शन पढ़ रहे हैं, 7। तो सेक्शन 7 स्पेसिफाई स्कोप ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या है, दो बातें बच्चों समझना, एक है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और एक है 7 सबसेक्शन 2। अगर आपको जानना है कि सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई में क्या क्या आएगा तो फिर वो पढ़ोगे आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स। देखो बच्चों मींस नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इंक्लूड्स। मींस मतलब ये जो है बस वही है, इंक्लूड्स मतलब ये जो दे रखे हैं वो एग्जांपल है, ये तो सब आएंगे, इसके अलावा भी आ सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपन अभी पहले पढ़ेंगे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो बताएगा सप्लाई में ये सारी चीजें आएंगी तो ये अगर आप सप्लाई में कवर हो गए तो आप पर क्या लगेगा, जीएसटी, ठीक है। और अगर किसी को जानना है मेरे द्वारा किया गया काम सप्लाई में नहीं आएगा तो या फिर मैं कैसे बचूं, तो उसके लिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 है। इस सेक्शन के अंदर टोटल 9 तरह के काम दे रखे हैं, ज्यादा अमेंडमेंट के साथ बढ़ते घटते रहता है। इनिशियली 9 थे, मतलब 7 सबसेक्शन 2 में जो जो काम जो जो चीजें दे रखी है, अगर उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो या इन्वॉल्व हो तो आप सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं हो तो बहुत अच्छा है बच्चा, मतलब कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा चाहे कितना भी काम करो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है फ्यूनरल सर्विस, मतलब एक बंदे ने ट्रक खरीदी है, किसी की डेथ हो जाती है तो वहां से उसको फ्यूनरल के लिए वहां पे अपने शमशान तक पहुंचाता है, यही काम है उसका। तो गवर्नमेंट ने उसको 7 सबसेक्शन 2 में कवर कर रखा है।
एमपी एमएलए की सर्विस को 7 सबसेक्शन 2 में कवर कर रखा है कि इनको पैसे मिले तो फिर जीएसटी नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट एक्चुअल में एक छोटे सा एग्जांपल बताऊं बच्चों, बाद में डिटेल में तो पढ़ना ही है अपन को। इस सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में वो सारे नाम गवर्नमेंट ने दिए जहां गवर्नमेंट को लगा अगर इन पर जीएसटी लिया तो अगली बार हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई वोट नहीं देगा। तो जहां जहां गवर्नमेंट को डर लगा कि यहां जीएसटी लिया तो फंस जाएंगे, गवर्नमेंट ने उसको कहां डाल दिया 2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप द्वारा जो काम किया गया है वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कवर नहीं है तो अपने आप समझ जाना वो किस में कवर है, 1 में कवर है। ठीक है, अब सेक्शन 1 क्या कहता है, कब आप इस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में कवर होगे, अगर आप क्लॉज ए, बी और सी में कवर होते हैं। ठीक है, वैसे एक सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए भी है, वो आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी उसमें भी जीएसटी में कवर होते हो। लेकिन फिलहाल सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की बात की जाए, ये कहता है कौन बंदा सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा, अगर वो क्लॉज ए और बी और सी में कवर। मतलब जिस इंसान को जीएसटी से बचना है उसको इन तीनों क्लॉजेस से बचना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों क्लॉज से बच निकले तो अब आप जीएसटी से फ्री हो चुके हो, आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मेन बात क्या है बच्चों, ये तीनों क्लॉज इतने खतरनाक है कि आपका बचना लगभग नामुमकिन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपको बाद में लिस्ट बता दूंगा कि हाँ ये काम जीएसटी में कवर नहीं होते, अपन तो बस वही रट के चले जाओ, है ना। लेकिन मेन बात समझना तो सारा जरूरी है। तो फाइनली क्या समझना है, क्लॉज ए, बी और सी तीनों में से किसी भी क्लॉज में आप फंस गए तो समझ जाना हम पर जीएसटी लगेगा, जिसका सबसे खतरनाक क्लॉज ए है। जो लोगों ने आज तक जितने बचने के तरीके निकाले सारे तरीके एक ही झटके में खत्म हो गए इस क्लॉज ए में। क्यों बच्चों, देखो फर्स्ट वर्ड ही देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल फॉर्म्स। आ जाओ, ऑल फॉर्म्स मतलब अगर एक इंसान कुछ भी करता है, अब कुछ भी में क्या आता है सर, कुछ भी में तो सेल भी आता है, लीज भी आता है, रेंट भी आता है, सर्विस भी आती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आप किसी भी प्रकार का काम करते हो, गवर्नमेंट ने फर्स्ट नहीं कहा था हमें किसी को नहीं बख्शना है, तो किसी को ही नहीं बख्शना है तो गवर्नमेंट ने कहा वर्ड मत बनाओ, सीधा लिख दो ऑल। ऑल फॉर्म्स मतलब अगर कोई बंदा किसी भी प्रकार का काम करता है, कुछ भी करता है, तो वो जान ले कि वो किस में अंदर आ चुका है, सप्लाई। तो ऑल फॉर्म्स मतलब कुछ भी किया। इसका मैं कितना भी एग्जांपल दे दूं, सब का मैं सेल, लीज, रेंट सब आ गए। अब ऑल फॉर्म्स में कुछ भी करना प्लस वो कुछ भी करना किससे रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से। मतलब अभी अपन बिजनेस की एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको लगेगा सर बिजनेस मतलब तो वो होता है ना जिसमें आप रेगुलरली डील करते हो, आज तक यही पढ़ता है। लेकिन यहाँ बिजनेस की डेफिनेशन भी बड़ी खतरनाक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बिजनेस में भी 10 तरह के पॉइंट कवर है। अभी एक पॉइंट आएगा, बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है बच्चों टाइम पास, ठीक है। आप टाइम पास के लिए भी किसी को घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाते हो तो वो भी बिजनेस है। वो अभी पॉइंट आएगा तब आपको मैं और क्लियर करूंगा। फिलहाल क्या याद रखना है, अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी से मतलब कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो जो कि किससे रिलेटेड है, आपके बिजनेस से। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है जिससे आप बच भी सकते हो जीएसटी से, वो कुछ भी करना जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो ट्यूशन कुछ भी में आएगा, ऑल फॉर्म्स में आएगा, प्लस मैं रेगुलरली बेसिस पर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा बिजनेस भी है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूं कि मैं ये YouTube की क्लासेस फ्री ले रहा हूं, तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जबकि प्लस में लिखी हुई तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो अगर मैंने आपसे फीस नहीं ली तो मेरे ऊपर क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मुझे बस बी और सी से बचना है, इन दो से भी बच गया तो मैं जीएसटी से भी बच जाऊंगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्लीज वापस सुनो। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है बच्चों, समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको ट्यूशन के बदले
कोई चीज देने के बदले वापस कुछ पैसे चार्ज कर रहा हूं, कुछ और चीज चार्ज कर रहा हूं, तो फिर वो क्या कहलाता है? कंसीडरेशन। समझ में आया? ठीक है, तो मैं वापस बोल रहा हूं, कब आप सप्लाई में फंस जाओगे? अगर आप कुछ भी करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो जरूर है आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बच्चों, समझना। बिजनेस मतलब टाइम पास होता है, लेकिन जैसे कि आपका मोबाइल फोन पुराना हो गया, आपका मोबाइल फोन पुराना है, अब आपने कहा सर ये तो पुराना है, अब एक्सचेंज ऑफर आया हुआ था या कोई दोस्त कह रहा था ये मुझे दे दे 5000 रुपए में, आपने अपना मोबाइल फोन उसको दे दिया 5000 में। अब आपका दिमाग घूमा, आज सुबह ही आप ये स्कोप ऑफ सप्लाई बैठ के गए थे, आपने कहा अरे यार तेरे को 5000 में मोबाइल दे रहा हूं, मेरे ऊपर जीएसटी तो नहीं लगेगा। तो अब वापस आप डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या था? ऑल फॉर्म्स। बिल्कुल, आपका मोबाइल बेचना ऑल फॉर्म्स में तो कवर हो गया, पैसे भी लिए तो कंसीडरेशन भी हो गया, लेकिन आपका वो बिजनेस नहीं है, आपका मोबाइल बेचना बिजनेस नहीं है, ये पर्सनल चीज थी। तो आप जब बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं बिजनेस की डेफिनेशन से बच गया, तो आप जीएसटी से भी बच जाओगे। क्लियर? डेफिनेशन से और क्लियर होता जाएगा। अपन कंसीडरेशन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, समझ में आ रहा होगा? क्या याद रखना है? कुछ भी करना अपने बिजनेस से रिलेटेड जिसमें आपने सामने वाले से पैसे लिए, तो इसका मतलब फ्री की सेवा पर जीएसटी नहीं लगता। 108 एम्बुलेंस का काम बिजनेस है, ये ऑल फॉर्म्स में भी आ रहा है, लेकिन 108 जो एम्बुलेंस है वो पैसे नहीं लेती, पुलिस वाले पैसे नहीं लेते, लीगली पैसे नहीं लेते, तो उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब ये जो भी होगा ऑल फॉर्म्स कुछ भी करना, ये ऑब्वियस सी बात है, किससे रिलेटेड होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी का नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो अगर गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड कुछ भी आप काम करते हो जो कि किससे रिलेटेड है? आपके बिजनेस से, और आपने क्या चार्ज किया? कंसीडरेशन, तो आप किस में कवर हो? क्लॉज ए में। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये देखो लाइन क्या लिखी हुई है, ये आप जब आपके पीडीएफ नोट्स पढ़ोगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है, कंसीडरेशन मेड और एग्रीड टू बी मेड। अब इसका मतलब क्या हुआ समझना। इसका मतलब ये है, मान लो 3 बच्चे हैं बच्चों मेरे पास, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, एक का कोर्स हो गया लेकिन फीस बाकी है, ठीक है, एक का कोर्स भी हो गया फीस भी आ गई, एक का कोर्स नहीं हुआ लेकिन फीस आ गई। समझ में आया? तो कंसीडरेशन मेड मतलब अगर उसने पैसे दे दिए, भले ही कोर्स नहीं हुआ, तो जीएसटी लगेगा। एग्रीड टू बी मेड मतलब कोर्स हो गया, फीस नहीं है, लेकिन कोर्स हो गया तो एग्री तो कर चुका है, तो भी जीएसटी लगेगा। और फीस भी आ गई, कोर्स हो गया, उस पर तो क्या लगना है? जीएसटी। हाँ, आज आपका पहला दिन है, 7 डेज डेमो, और अभी तक आपने फीस भी नहीं दी, तो ना तो मेरा कोर्स हुआ ना आपने पेमेंट किया, तब आप भले ही किसी कंसीडरेशन की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो। कहने का मतलब मेड और एग्रीड टू बी मेड मतलब आपने पैसे देने के लिए हाँ भर दी, ड्यू हो चुका है, और मेड पैसे दे दिए, तो आप तो सिंपल वे में याद रखो, एडवांस पर भी जीएसटी लगता है। अगर आपके एग्जाम में आता है whether GST is applicable on advance given away to any person related to its business, तो yes GST लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज है made और agreed to be made। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। क्लॉज ए खत्म। क्लॉज ए में कुछ भी करना है, बिजनेस प्लस कंसीडरेशन, अपन ये सिंपल वर्ड पढ़े, बिजनेस प्लस कंसीडरेशन इक्वल टू क्लॉज ए। अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन में भी कवर हो, कंसीडरेशन में भी कवर हो, तो आप समझ जाना हम पर क्या लगेगा? जीएसटी। क्लियर? बस 2 ही कंडीशन है इसकी। अब कुछ भी काम करते हो, बिजनेस में कवर हो गया, पैसे ले लिए तो कंसीडरेशन और जीएसटी लग जाएगा। तो अब ये इतनी खतरनाक डेफिनेशन थी बच्चों, क्लॉज ए में लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी बंदा सब पढ़ाई करके कुछ काम करना चालू करेगा, क्लॉज ए से पकड़ लेगा। और बात भी सही है, क्लॉज ए से बचना बहुत एक तरह से नामुमकिन टाइप की है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्लॉज बी और सी बनाया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शायद जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ काम पर जीएसटी चाहिए, लेकिन क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं हो रहा।
बच्चों मेरी बात सुनो, सेक्शंस का गवर्नमेंट किस केस के अंदर बढ़ाती जाती है, तब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा शुरुआत वाला कानून जो है वो थोड़ा इनसफिशिएंट है। क्लॉज ए यूं तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन कुछ केसेस के लिए इनसफिशिएंट लगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार इस क्लॉज ए के अंदर कुछ लोग कवर नहीं हो रहे जिस पर जीएसटी चाहिए, तो उन लोगों को कवर करने के लिए क्या बनाया, बी एंड सी। तो इसका मतलब ये बात साफ है, बी एंड सी उन पर लगेंगे जिन लोगों पर क्लॉज ए एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो बी किस पे लगेगा, बी में देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब थोड़ा ध्यान दो सब लोग, इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो कस्टम ड्यूटी लगती है। बात समझ में आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर कोई फॉरेन का डॉक्टर है, इंडिया में उसका पेशेंट है, तो सर्विस इंपोर्ट हो गई, उस डॉक्टर से कंसल्टेंसी करी, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और उस डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेंसी के लिए क्या चार्ज किया, कंसिडरेशन। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई बच्चा शायद आप में से सोच रहा होगा, सर आप ये क्लॉज बी में कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन को क्लॉज बी में कवर करो, तो क्यों जरूरत पड़ी बी की, ए है ना सर, ये काम तो ए में कवर हो ही रहा था, तो फिर बी क्यों बनाया सर, कंसिडरेशन और इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो ऑल फॉर्म्स में इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर हो जाएगी, कंसिडरेशन है ये। क्या कौन सी चीज ऐसी है जो क्लॉज ए में है बी में नहीं है, वो चीज देखो कौन सी है, बिजनेस। इसका मतलब क्या, बहुत ढंग से समझना, मुझे समझाना है, चैप्टर को रटवाना नहीं है। क्लॉज बी इसलिए बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट को इंपोर्ट से चिढ़ है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन एक बंदा ले रहा है, लेकिन वो जो पैसे ले रहा है वो उसका बिजनेस नहीं है। अब बिजनेस नहीं है तो वो क्लॉज ए से बच गया, वो कह रहा है ये मैंने जो सर्विस इंपोर्ट की है वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा इंपोर्ट को हम छोड़ नहीं सकते, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस हो। तो एक तरह से बात बताऊं बच्चों, बी का क्यों रोल रहा, बी का रोल रहा, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, क्वेश्चन में एग्जाम में आया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ ₹1 लाख वेयर सच सर्विस इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, लिखा हुआ आया वो सर्विस बिजनेस रिलेटेड नहीं है। आपने कहा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, क्लॉज ए नहीं लगा, बच गए आप। गवर्नमेंट ने कहा बच नहीं गए, तुम बी में तुमको फंसा देंगे। समझ में आया, बात फर्क समझो बच्चों, मेरी बात समझना। आपने एक ए से सर्विस ली, एक बी से सर्विस ली, ठीक है, ए जो है वो इंडिया का ही है और बी जो है वो यूएस का है। ए और बी दोनों को 1-1 लाख रुपए पे किए, दोनों को 1-1 लाख रुपए पे किए। अब ए से जो सर्विस ली और बी से जो ली, दोनों ही पर्सनल है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है। लेकिन आप ढंग से समझना, ए से जो 1 लाख रुपए पे करके जो आपने सर्विस ली है पर्सनल है, क्लॉज ए में कवर नहीं होगी क्योंकि बिजनेस नहीं है, क्लॉज बी में भी कवर नहीं होगी क्योंकि ए तो इंडिया का ही है, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी कवर नहीं हुआ। तो फिर ए तो जीएसटी से बच गया और गवर्नमेंट को लेना भी नहीं था कि इंडिया का ही तो है वो बंदा। लेकिन बी से जो आपने सर्विस ली है वो बी से सर्विस है तो पर्सनल, तो फिर ए से तो बच गए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बनाया है, बी। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्या याद रखोगे, बिजनेस हो या पर्सनल हो, आप पर जीएसटी लगेगा। तो कहने का मतलब, एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने ली, पैसे दिए, फ्री में नहीं है, फ्री में होता तो बी से भी बच जाओगे, ठीक है। फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट हुई है जिसके बदले पैसे दिए, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसके लिए क्लॉज ए ऑलरेडी बना हुआ, लेकिन वो पर्सनल रिलेटेड है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बनाया, क्लॉज बी। समझ में आया, क्लॉज बी पर्सनल यूज को भी कवर कर रहा है, लेकिन प्लीज सब लोग याद रखो, अदर देन बिजनेस केवल एक ही पर्सनल एक्टिविटी टैक्सेबल हो रही है अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इसके अलावा कोई भी पर्सनल एक्टिविटी जीएसटी में कवर नहीं होती। ये बात आप सब लोग ध्यान रखना, पर्सनल देखते ही जीएसटी पर टिक मत कर देना, तभी टिक करना जब वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस और प्लस कंसिडरेशन। क्लियर। अब आते हैं अपन क्लॉज सी पर। क्लॉज सी क्या कहता है, क्लॉज सी की पहले थोड़ा सा अगर अपन सोचें, सर जरूरत क्या पड़ी, ए ने ऑलरेडी सबकी 12 बजा रखी है,
थोड़ा बहुत बच गया तो वो बी ने कसर निकाल दी। सी की क्या जरूरत पड़ गई? सी की जरूरत पड़ गई बच्चों, सी की जरूरत ऐसे पड़ी, गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ केसेस में हमारे नोटिस में आ रहा है कि कुछ काम बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ काम बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन सामने वाला पैसे नहीं ले रहा। अब पैसे नहीं ले रहा तो वो एक तरह से सिर्फ शो कर रहा है नहीं ले रहा, बाकी इनडायरेक्टली ले रहा है। अब मेरे ये कहने का मतलब क्या है, ऐसा शो कर रहा है नहीं ले रहा लेकिन इनडायरेक्टली ले रहा है। समझना मेरी बात, बहुत अच्छे से समझना, आप लोग ढंग से देखो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप 10 बच्चे हो जो मेरे से जीएसटी पढ़ रहे हो, ठीक है? आप लोग 10 स्टूडेंट्स हो, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फीस आएगी, फीस आ गई या दे देंगे, है ना? तो ये 6 बच्चे तो क्लॉज ए में कवर हो गए, बात खत्म हुई, ठीक है? 6 खत्म। अब बच्चे 4 बच्चे, अब जो 4 बच्चे बचे हैं उसमें ढंग से समझना बच्चों, एक बच्चा जो है वो मेरा रिलेटिव है और 3 बच्चे रिलेटिव नहीं है मेरे, ठीक है? अब जब 3 रिलेटिव नहीं है तो मेरी बात सुनो, ट्यूशन पढ़ा रहा हूं ऑल फॉर्म्स में, बिजनेस भी है मेरा, रेगुलर पढ़ाता हूं, लेकिन इन 3 बच्चों से मैंने फीस नहीं ली तो गवर्नमेंट कहती है ना ए लगेगा, ना बी लगेगा, ना सी लगेगा। जब सामने वाला पैसे नहीं लेता तो किस बात का जीएसटी? लेकिन अब ये बात आती है एक रिलेटिव की, गवर्नमेंट ने कहा ये रिलेटिव से फीस ली क्या? मैंने कहा नहीं ली, मैं नहीं दूंगा जीएसटी। गवर्नमेंट कहती है फीस इसलिए नहीं ली गई क्योंकि वो आपका रिलेटिव है, रिलेटिव है इसलिए आप मात्र शो कर रहे हो, फीस नहीं ली, जबकि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ले रखी होगी। गवर्नमेंट जब भी रिलेटिव का नाम सुनती है आप पर गवर्नमेंट का भरोसा उठ जाता है, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे ही कुछ 7-8 ट्रांजैक्शन है जहां गवर्नमेंट कहती है केवल दिखाने के लिए ही कंसीडरेशन नहीं है, जबकि इनडायरेक्ट वे में खूब पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे 7-8 ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने पकड़ा और गवर्नमेंट ने कहा इनको सबको शेड्यूल 1 में डाल दो। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है? शेड्यूल 1 ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जिन ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन कंसीडरेशन नहीं है, तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। तो अब मेरी बात ढंग से समझना बच्चों, एग्जाम में आया कि बंदे ने सामने वालों से पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं लिए उसी वक्त खुश हो जाना, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक बार ये शेड्यूल 1 दिमाग में रखना, आप वो जो एग्जाम में पॉइंट आए कि इन केसेस में फीस नहीं ली गई है क्या जीएसटी लगेगा, तो एक बार शेड्यूल 1 के सारे पॉइंट दिमाग में रिवाइज करना है, एक-एक करके अभी अपन पढ़ेंगे। आपने कहा हाँ शेड्यूल 1 का कोई पॉइंट नहीं लग रहा, ना रिलेटिव है, ना अमालगमेशन कंपनी है, ना होल्डिंग सब्सिडरी है, कोई नहीं है, तो फिर आप कहोगे सर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर रिलेटिव निकल गया तो आप कहोगे अरे सर फीस भले ही नहीं लियो लेकिन ये शेड्यूल 1 में कवर है, इसका मतलब वो कौन से क्लॉज में कवर है? सी में। और क्लॉज सी किसका पार्ट है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का, जो कहता है आप सप्लाई में इंक्लूड हो। समझ में आया? तो इसलिए ए बी सी तीनों में अलग है। ए क्या कहता है? बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब पर्सनल कवर नहीं हो रहा है, जो बिजनेस करके पैसे सामने वाले से लेगा, फ्री में नहीं सर्विस देता, तो वो ए में कवर होगा। बी में कौन कवर होगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, भले ही बिजनेस ना हो, बिजनेस की डेफिनेशन से कोई बंदा बच गया था तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बना दिया? बी। और सी किसके लिए बनाया? जो बंदा सब कुछ कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, ऑल फॉर्म्स में भी है, लेकिन पैसे नहीं लेता, पैसे नहीं लेता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी, देखो मेरी बात समझना, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि पैसे लोगे तो ए में, पैसे ना लोगे तो सी में, तो फिर बचा क्या? पैसे लोगे तो ए में कवर हो गया, ये बात तो तय है। नहीं लोगे तो जरूरी नहीं है सी में कवर हो गए। सी में कब कवर हो गए? जब आप कौन से शेड्यूल में कवर हो? शेड्यूल 1 में। अगर शेड्यूल 1 में कवर होते हो तो बिना पैसे का ट्रांजैक्शन पर भी क्या लगता है? जीएसटी, वरना जीएसटी से डरने की जरूरत नहीं। तो बच्चों ये था आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, जिसमें क्या क्या आएगा, इन सब की बिजनेस की डेफिनेशन, कंसीडरेशन की, गुड्स की, सर्विस की, ये मैं बताऊंगा, तब जाके ये पूरा सेक्शन क्लियर होगा। ये जनरल इंट्रोडक्शन था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।